लोन लेने जा रहे हैं तो रुकिए। आरबीआई ने गोल्ड लोन पर कुछ राहत तो दे दी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जहां अब भी पेच फंस रहा है। कहां पेच फंस रहा है, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल आरबीआई के नियमों के अनुसार अभी तक गोल्ड पर 75% लोन अमाउंट के तौर पर आपको रकम दी जाती थी, लेकिन हाल ही में आरबीआई ने गोल्ड लोन से जुड़े कुछ बड़े और अहम बदलाव किए हैं और आज हम यही समझेंगे कि इन बदलावों से आपको यानी हम जैसे आम ग्राहकों को फायदा होगा या नुकसान। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब अचानक पैसे की जरूरत पड़ती है तो सोना हमारे लिए बहुत काम आता है, लेकिन पहले कई बार हमें लगता है कि यार मेरे पास सोना तो है पर शायद उतनी रकम नहीं मिलेगी जितना मुझे चाहिए, या फिर प्रोसेस बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब चिंता नहीं है, आरबीआई ने कुछ नियम ऐसे कर दिए हैं कि अब सिरदर्दी थोड़ी कम हो गई है। इंडिया रेटिंग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा बदलाव है एलटीवी रेशो में। एलटीवी का मतलब है लोन टू वैल्यू। आसान भाषा में कहें तो आपके सोने की कीमत का कितना प्रतिशत आपको लोन के तौर पर मिल सकता है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, पहले ये ज़्यादातर 75% था, लेकिन अब अगर आप 2.5 लाख तक का लोन लेने जा रहे हैं तो आपको अपने सोने की कीमत पर 85% तक का लोन मिल सकता है। यानी अगर आपके सोने की कीमत 1 लाख है तो पहले आपको अधिकतम 75,000 मिलते थे, लेकिन अब आप 85,000 तक ले सकते हैं। और सिर्फ 2.5 लाख ही क्यों, 2.5 लाख से 5 लाख तक के लोन पर 80% एलटीवी मिलेगा और 5 लाख से ऊपर 75% मिलेगा। तो अब आप अपने सोने पर ज्यादा वैल्यू अनलॉक कर पाएंगे। ये एक बड़ी राहत की खबर है, खासकर जरूरतमंद लोगों के लिए। लेकिन यहाँ एक पेच है जिसकी मैं बात कर रहा था। दरअसल अब बैंकों को गोल्ड लोन लेने वाले जो लोग हैं उनके इनकम और खर्चों के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी लेनी होगी और उस डेटा को इकट्ठा करके रखना भी होगा और उसका बारी बारी से टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करना होगा, जिसके लिए बैंकों और एनबीएफसीज को अपने सेटअप को बैठाना होगा, नए लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी, जिससे जाहिर तौर पर बैंक्स और एनबीएफसीज पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो हो सकता है कि बैंक और एनबीएफसीज इस वित्तीय बोझ को लोन लेने वालों पर भी ट्रांसफर कर दें। मतलब हो सकता है कि इससे आने वाले टाइम में आपके लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए बैंक या एनबीएफसीज की ओर से। तो क्या ये फायदेमंद होगा या नहीं, कहना थोड़ा मुश्किल है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी रेगुलर इनकम है, क्योंकि इससे उन्हें बेहतर शर्तों पर लोन मिलने की संभावना तो बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी है कि भाई आपको भी तो अपने इनकम और खर्चों के बारे में ज़्यादा जानकारी बैंक और एनबीएफसीज को देनी होगी। साथ ही कुछ संभावित नुकसान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या ये गोल्ड लोन पर आरबीआई का फैसला आपके लिए सही रहा या नहीं, जाहिर तौर पर इसका जब आप लोन लेने जाएंगे तब बेहतर ढंग से जानकारी मिल पाएगी। पिछले 1 साल में ग्लोबल स्तर पर अगर हम देखें तो सोने की कीमत में 36% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 साल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में 87% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जानकारों के अनुसार जब सोने की कीमत बढ़ती है तो इससे 2 स्थितियां पैदा होती हैं। एक, गोल्ड लोन की मांग बढ़ जाती है, मतलब सोने की बढ़ती कीमतों के कारण लोग अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तुरंत अपना घरेलू सोना गिरवी रखने लगते हैं, क्योंकि बढ़ती कीमतें उनके हाथ में ज्यादा पैसा देती हैं। दूसरा, गोल्ड लोन एनपीए कम हो जाता है, मतलब सोने की कीमत में ग्रोथ से गिरवी रखे गए सोने का वैल्यू बढ़ जाता है, जिससे बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए लोन की वसूली आसान हो जाती है और एनपीए कम हो जाता है। वैसे बदलाव केवल एक ही नहीं है। दूसरा बड़ा बदलाव है कोलेट्रल बेस्ड से कैश फ्लो बेस्ड असेसमेंट की तरफ बढ़ना। मतलब पहले बैंक या एनबीएफसी सिर्फ अपने सोने की कीमत देखा करते थे, अब वो आपकी इनकम और आपके कैश फ्लो पर भी ध्यान रखेंगे, जो मैं अभी आपको शुरू में बता रहा था। तो जाहिर तौर पर ये बैंकों के लिए तो नया होगा और हो सकता है इससे थोड़ी दिक्कतें आए शुरुआती स्तर पर, लेकिन एट लास्ट ये आम लोगों के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बैंक्स के लिए और एनबीएफसीज के लिए थोड़ी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। और जो वित्तीय बोझ बढ़ेगा वो अगर आप पे ट्रांसफ़र हुआ तो ये परेशानी आपके लिए भी बन सकती है। खैर, आरबीआई ने सोने की नीलामी यानी ऑक्शन के प्रोसेस को भी अब साफ और पारदर्शी बना दिया है। पहले नियम जो था कि बैंकों पर ज़्यादा निर्भरता थी, तो बैंक उस चीज़ को निगरानी ज़्यादा करते थे, जिससे कभी कभी ग्राहकों को परेशानी होती थी। अब ये प्रोसेस और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर भगवान ना करे आपको लोन जो है आपका एनपी हो जाता है और सोने की नीलामी करनी पड़ती है,
तो ये एक तय प्रक्रिया के तहत होगा। आपको समय समय पर अलर्ट मिलेंगे कि आपको अपने पैसे जमा कराने हैं या फिर कुछ और सिक्योरिटीज देनी है, ताकि आपका सोना नीलाम होने से बच जाए। इससे आपको अपने गिरवी रखे सोने को बचाने की में मदद मिलेगी और मौका मिलेगा कि आप समय पर कोई फैसला ले सकें। ये बदलाव अप्रैल की 1 तारीख 2026 में लागू होने की संभावना है। मतलब 2026 1 अप्रैल से ये लागू हो सकते हैं, लेकिन कई बैंक और एनबीएफसीज अभी से इन पर काम करना शुरू कर चुके हैं। तो अगर आप गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। हमारा सुझाव है कि जब भी आप गोल्ड लोन लें तो अलग अलग लेंडर्स की ब्याज दरें, नियम और शर्तों को ज़रूर ध्यान से समझें। अपनी ज़रूरत और वापसी की क्षमता के हिसाब से ही लोन लें। और हाँ, अपने सोने की शुद्धता यानी प्योरिटी का सर्टिफिकेट ज़रूर चेक करवा लें, क्योंकि यही आपकी लोन की राशि तय करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो अगली बार जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़े और आपके पास सोना है तो घबराइए मत। उसको गिरवी रखने जाते हैं तो बस कुछ नियमों का और कुछ शर्तों का ध्यान रखें, और ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया कि अगर बैंक और एनबीएफसीज पर बोझ बढ़ता है तो वो आप पर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए लोन लेने से पहले उस पर भी बारीकी से नज़र रखना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये आरबीआई का जो नया फैसला है, ये एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर आम लोगों के लिए काम ज़रूर आ सकता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।